इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समात करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समात की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हमें एतराज है। इलेक्शन कमीशन हुकाम हमें एतराज नहीं बताए गए। 9 मार्च को सर्टिफिकेट जमा कराया था, हमें एतराज बताएं तो जवाब जमा करा देंगे। बैरिस्टर गोहर खान के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बैरिस्टर गोहर को एतराजात की कॉपी फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम चाहते हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिले। किसी सियासी जमात ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हुए। सियासी दर्जा हयात कम होना चाहिए, मुल्क को तरक्की की जानिब बढ़ना है। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अपीलों पर समात। खबर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार। मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपके साथ ये हो तो पता चले, इंसाफ नजर नहीं आ रहा, आप केस ट्रांसफर कर दें। खबर मानिका, मुझ पर पहली मर्तबा एतराज हुआ, क्या कोई सबूत है कि मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी रखता हूँ? जज के रिमार्क्स, मेरी गुजारिश है कि इस एतराज पर खावर मानिका को जुर्माना होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। अदालत ने खावर मानिका की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इलेक्शन कमीशन में तलबी का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अली अमीन गंडापुर के इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात की। इलेक्शन कमीशन ने आज अली अमीन गंडापुर को असासे जाहिर न करने पर तलब किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। अलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर्स हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के जारी होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। 16 माह के हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहदा अहम साबित हुआ था। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल के नर्ख में फी लीटर 5 रुपए कमी मुतवक्के। डीजल की कीमतों में 8 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा तेल की कीमतों से मुतालिक तजवीज़ आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। पीटीआई छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, फॉर्म 47 पर खड़ी है। मौलाना ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत बनेगी।
अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान समेत सबसे बात करनी चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, हम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, चाहते हैं तलखियां कम हो, अल्लाह आसानियां पैदा करे। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, आइंदा 2 माह इक्तिसादी तबाही की तरफ ले जाएंगे। सनतकार और सरमादार पहले ही रो रहा था, अब काश्तकार भी रो रहा है। गंदम की खरीदारी शुरू ही नहीं हुई, अब तो हाल ये है कि मोहल्ले की दुकान वाला भी उधार नहीं देता। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद 9 मई वाक़यात के मुकदमात में ATC में पेश। और FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा जरूरी अमर है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग, प्रोसिक्यूशन के उमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश। प्रोसिक्यूटर्स की प्रोफेशनल काबिलियत के लिए सीट ऑफ स्किल्स पेश किया गया है। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। ऑपोजिशन का किसानों से इजहार यकजहती, असम्बली की सीढ़ियों पर हिस्ब इख्तलाफ का एहतजाज, अरकान असम्बली की किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत, ऑपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, हुकूमत किसानों को हक देने के बजाय इन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम किसानों के साथ हैं, गंदम के सरकारी निर्ख 3900 रुपए हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में भी ऑपोजिशन का किसानों से यकजहती, काश्तकारों की गिरफ्तारियों पर एहतजाज, हुकूमत से गंदम पॉलिसी के ऐलान का मुतालिबा। सिख रहनुमा के कत्ल की मंजूरी भारतीय जासूसी एजेंसी ने दी। अमरीकी शहरी के कत्ल का मामला संजीदा है। महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। भारत अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल को संजीदा ले रहा है। कत्ल में विक्रम यादव नामी शख्स मुलविस है। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी रियासत कैरोलिना में पुलिस पर 2 मुश्तबा अफराद के फायरिंग, 4 एहलकार हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक हमलावर हलाक, दूसरा फरार। पुलिस एहलकार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गए तो अचानक फायरिंग का तबादला हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात, 2 तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ़ की जानिब से तारीख़ी, सक़ाफ़ती और मजहबी बुनियाद पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान बाहमी फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क कमांडर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। GH की आमद पर तुर्क कमांडर की यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहद फरहान का दुनिया मीडिया ग्रुप का दौरा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मुख्तलिफ शोबाजात में दुनिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरानी कौंसल जनरल ने दुनिया न्यूज़ की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया और कौम की जानिब से फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानी मीडिया और आवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। और गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मिशन, अमरीकी सदर जो बाइडन के मिस्री सदर और कतरी अमीर से राब्ते, सीज़ फायर और मग़वियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का जंग बंदी मामले तक पहुँचने के लिए पायदार हल पर जोर। रफ़ा में इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन के नताइज और ख़तरात पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कतरी अमीर पर जंग बंदी के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने का मुतालिबा। गजा जंग बंदी माहिदे में रुकावट, कैदियों का तबादला है, रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़।
कतर और मिस्र के सालिसी में गजा जंग बंदी की कोशिशें। हमास का वफ्द आज काहिरा पहुंचेगा। गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ के बारे पर उम्मीद है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़। उम्मीद है हमास गैर मामूली फ़राख दिलाना पेशकश को कबूल करेगा। इसराइली वक्ती जंग बंदी चाहता है। हमास तमाम दुश्मनों के खात्मे का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। गजा मगरबी किनारे पर हमलों में तेजी, बच्चों ख़वातीन समेत मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 66 जख्मी। फ़साई हमले में रिहायशी टावर तबाह, मुतादिद अफराद की अमवात का खदशा। सहूनी फ़ौज ने रफ़ा में 3, गजा में 2 अलग अलग हमले करके 20 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शोहदा की मजमूई तादाद 34,488 हो गई। 77,643 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।